हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक मल्टीक्राफ्ट ITI। मैं MD इरफान अंसारी। आज मैं आपको बताऊंगा वेग और चाल के अंतर के बारे में कि वेग और चाल के बीच का अंतर क्या होता है। और आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा वो हमारा है डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, या चाल और वेग में अंतर, एक्सेलरेशन जिसको हिंदी में कहते हैं त्वरण, और रिटार्डेशन इसको हिंदी में कहते हैं मंदन। रिटार्डेशन जो है वो एक्सेलरेशन का उल्टा है। जैसे जब हम कोई गाड़ी में एक्सेलरेशन लेते तो क्या होता है, हमारा एक्सेलरेट करते क्या हमारी गाड़ी बढ़ता है, तो बढ़ता स्पीड क्या होता है उसका बढ़ता है। तो जब हम एक्सेलरेटर छोड़ते तो क्या होता है, स्पीड कम होना स्टार्ट होता है। तो उसी को उल्टा कहते हैं रिटार्डेशन, मतलब मंदन। जब स्पीड कम होना स्टार्ट होता है तो क्या होता है, हमारा स्पीड माइनस में चल जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। तो हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो कल हमने जाना था चाल के बारे में, औसत चाल के बारे में, और वेग और औसत वेग के बारे में पढ़ा था कि चाल और वेग होता क्या है। तो आज हम जानेंगे इसके अंतर के बारे में। ठीक है, तो वेग जो है, वेग क्या है, वही चीज़ आज हम रिपीट करेंगे। वेग क्या होता है, वेग जो होता है किसी वस्तु की दिशा में, किसी वस्तु की निश्चित दिशा में। कौन निश्चित दिशा में, जैसे मान लीजिए दिल्ली है, मुंबई है, तो दिल्ली और मुंबई जो किसी एक निश्चित दिशा में होगा और उसके बीच में कुछ एक लिमिट क्या है, दूरी होगा। तो हमने मान लिया 1000 किलोमीटर है दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, तो निश्चित दिशा में स्थिति परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ठीक है, देखिए दिल्ली मुंबई क्या एक निश्चित दिशा हो गया ना, और स्थिति परिवर्तन मतलब स्थिति परिवर्तन के ये मतलब हो कि दिल्ली से हम कहाँ चल गए, मुंबई चल गए, तो हमारी स्थिति चेंज हुआ ना। हम पहले दिल्ली में थे और हम कहाँ पे आ गए, हम आ गए मुंबई में आ गए। ठीक है, हम कहाँ गए, हम मुंबई में आ गए। तो क्या हुआ कि तो हमारा क्या हुआ, मतलब निश्चित दिशा भी हम मालूम तय मतलब हमको निश्चित दिशा भी मालूम चल गया, हम कहाँ मुंबई जा रहे हैं, और हमारा स्थिति भी परिवर्तन हो गया। मतलब वेग को क्या है, वेग कोई फॉलो कर रहा है, मतलब वेग इसमें फॉलो हो रहा है, मतलब इसमें दिशा भी मालूम चल गया और हमको स्थिति पे भी परिवर्तन भी मालूम हो गया। मतलब स्थिति भी मतलब क्या, स्थिति में हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, परिणाम रिजल्ट क्या हो गया, हम दिल्ली से मुंबई चल गए और दिशा हमारा क्या है, दिल्ली से मुंबई दिल्ली से मुंबई जो होगा वो क्या होगा, उसका निश्चित दिशा होगा। तो वही उसी को क्या कहते हैं, हम वेग कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु की निश्चित दिशा में कोई भी जगह ले लीजिए जिसका एक निश्चित दिशा है, निश्चित दूरी है, जब उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है उसे को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ठीक है, वस्तु के वेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है। बोलता है देखिए इसमें क्या है, वेग में क्या होता है, परिमाण और दिशा। परिमाण क्या, हम दिल्ली से कहाँ जा रहे हैं, मुंबई, तो स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, हम दिल्ली से कहाँ जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, तो क्या हुआ, स्थिति में परिवर्तन हुआ हमारा। ठीक है, या ये कह लीजिए कि हम पहले 30 की स्पीड जा रहे हैं, तो हम जब जाएंगे तो क्या होगा, हम स्पीड भी हमारा चेंज होगा, 30 से 60 होगा। तो हम क्या, हमारे परिणाम क्या हुआ, चेंज हुआ ना। या ये कह लीजिए कि हम दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं तो स्थिति में क्या परिवर्तन हो गया, स्थान में हमारे परिवर्तन हो गया। ठीक है, दिशा क्या है, हम कोई दिशा में निश्चित दिशा में जा रहे हैं, कोई पश्चिम में होगा, पूरब में होगा, उत्तर में, कोई दिशा में होगा। तो क्या जो वस्तु में होता है वो क्या होता है, वो परिमाण और दिशा क्या होता है, दोनों होता है, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। वेग का फॉर्मूला जो होता है निश्चित दिशा में तय करके दूरी। दिल्ली से मुंबई के बीच में क्या होगा, एक निश्चित दिशा होगा, उसके बीच में हम दूरी तय करते हैं पर सेकेंड में, पर सेकेंड में या पर घंटा में जो दूरी तय करते हैं। ठीक है, पर घंटा में, जैसे हम दिल्ली से मुंबई जाएंगे तो क्या होगा, टाइम भी लगेगा जाने के लिए, तो पर घंटा में तय की गई दूरी, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, हम वेग कहते हैं। तो ये इसको फार्मूला याद कर लीजिएगा। इसका इंग्लिश में फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बटा टाइम। ठीक है, डिस्टेंस बटा टाइम, वेलोसिटी बराबर। इसका जो होता है ये इसमें चाल में क्या होता है, किसी वस्तु की निश्चित समय में स्थिति परिवर्तन को चाल कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक निश्चित समय दे दिया, मतलब निश्चित समय क्या है, मतलब कांस्टेंट टाइम दे दिया कि आपको इतना सेकंड में आपको स्थिति मतलब कहीं पहुंचना है, दिल्ली से मतलब कहीं, मतलब कोई स्थान पर पहुंचना है, मतलब समय क्या है, निश्चित है। लेकिन मतलब पहुंचना है, मतलब उसमें दिशा नहीं दिया होता कि हम किस दिशा में जाना है, बस दूरी तय करना है। कौन दूरी है, कौन दिशा में मालूम नहीं होता है। ठीक है, मतलब ठीक है, तो वो क्या, किसी वस्तु के निश्चित समय में स्थिति परिवर्तन को चाल कहते हैं। चाल वस्तु की दिशा नहीं बताती है। देखिए चाल जो है वस्तु की दिशा नहीं बताती, चाल में वस्तु की दिशा नहीं होता, केवल क्या होता है, परिमाण होता है कि हम इतना किलोमीटर के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है,
क्या होता है कि हम इतना मतलब 30 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब चल रहे हैं, तो क्या होता है वो मेरा सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है कि हम 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रहे हैं। 3 क्या है, 4 बराबर तय की गई दूरी बट्टा समय, मतलब पर घंटा में हम तय किए गए दूरी, मतलब पर घंटा में हम तय किए दूरी तय किए, लेकिन किस डायरेक्शन में किए, कहाँ किए, ये नहीं बताता उसमें। तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, हम लोग उसको चाल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, हम लोग चाल कहते हैं। तो अब आते हैं हम एस्केलेशन की तरफ। तो हमारा ही क्या है, चाल वेग और चाल में अंतर। सीधा ये याद रखिएगा कि वेग में जो होता है उसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। इसमें चाल में सिर्फ परिमाण बताता है, दिशा नहीं बताता है। जो वेग का फॉर्मूला होता है वो निश्चित दिशा में तय की गई दूरी बटा समय, और चाल में जो होता है वो तय की गई दूरी, सिर्फ दूरी जो हम तय करते हैं। ठीक है, जो दूरी हम तय करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम समय, उस तय की गई दूरी बटा समय, उसी को हम क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। तो अब हम आते हैं एस्केलेशन की तरफ। हाँ तो स्टूडेंट अब आते हैं एस्केलेरेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं त्वरण। अब त्वरण के बारे में जानते हैं कि त्वरण क्या होता है। ठीक है, तो त्वरण क्या होता है, जैसे अभी हमने जाना कि वेग के बारे में, किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को, किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, हम वेग कहते हैं। मतलब किसी निश्चित दिशा में स्थिति परिवर्तन की दर को, मतलब पर सेकेंड में उसकी स्थिति में कितना परिवर्तन हुआ है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ठीक है, तो एक्सप्रेशन क्या बोलते हैं, प्रत्येक सेकेंड में वेग में होने वाली वृद्धि को, प्रत्येक सेकेंड, मान लीजिए 1 सेकेंड, मान लीजिए 1 सेकेंड में हम मेरा वेग जो हो गया वो क्या हो गया, हम स्पीड 30 की स्पीड से जा रहे हैं। ठीक है, हम जब गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो क्या होता है, हम जब स्टार्ट तो 0 से करते हैं, लेकिन जब हम रोड पे आते हैं तो हम 30 की स्पीड चलते हैं। देखिए कि रोड खाली हो गया, कोई गाड़ी नहीं, तो क्या करते हैं, अपने एस्केलेटर को इंक्रीज करते हैं। तो इंक्रीज करते क्या होता है, इंक्रीज करने में कितना टाइम लगता है, 1 सेकंड टाइम लगता है। जो 1 सेकंड टाइम लगे तो क्या होगा, हमारा मीटर के हिसाब से हम कितना, मतलब जो हम पहले 30, मेरा जो वेग पहले 30 था, अब हम एक्सीलरेट लिए, तो हमारे जो स्पीडोमीटर जो होता है गाड़ी में लगा हुआ, देखिएगा 10, 20, 30 कि 10 के रेंज से क्या होता है, वो बढ़ता जाता है। तो जब हम पर सेकेंड करेंगे तो क्या होगा, पहले हमारा 30 था, तो पर सेकेंड में कितना स्पीड बढ़ेगा, 10 मीटर के हिसाब से मान लीजिए बढ़ेगा। तो पहले हमारा 30 था, तो हम पर जब एस्केलेटर लिए 1 सेकेंड में कितना बढ़ गया, 10 बढ़ गया। 10 बढ़ के कितना हो गया 1 सेकंड में, 40 मीटर। पहले 30, जो पर सेकंड में 30 मीटर तय कर रहे थे, तो अब हम 1 सेकंड में कितना दूर तय करेंगे, 40 मीटर तय कर लेंगे। तो वही चीज़ बोलता है कि प्रत्येक सेकंड में वेग में होने वाली वृद्धि को हम लोग त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। वही चीज़ हो गया, समय क्या है, पर सेकंड, समय सेकंड हो गया, हम सेकंड में ले रहे हैं क्योंकि हमको तो वैल्यू निकालना है। चाहे तो आप घंटे में भी ले सकते हैं, तो घंटे के लिए क्या होगा, किलोमीटर में हो जाएगा फिर दूरी, तो हम सेकंड में ले रहे हैं, पर सेकंड। मतलब एस्केलेटर लेते हैं ना अपने दाएं हाथ वाला बाइक में, तो क्या होता है, गाड़ी का स्पीड क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब हम एस्केलेटर लिए हैं तो पर सेकंड में, तो क्या वेग में परिवर्तन होगा, जो हमारा पहले जो वैल्यू था वो क्या होगा, बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारा स्पीड बढ़ेगा। तो वही जो स्पीड बढ़ता है पर सेकंड में, जो वेग में परिवर्तन होता है या वेग में वृद्धि होता है, उसी को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑप्शन से हम समझा देते हैं आपको। जैसे कि हमने मान लिया कि हमारा जो पहले वेलोसिटी था, ठीक है, वेलोसिटी कितना था पहले, या हिंदी में इसको वेग कहते हैं ना, इसको वेग मान लेते हैं ताकि सबको समझ में आए। वेग मेरा मान लीजिए पहले 3 था, कितना था, 30 था। ठीक है, 30 मीटर चल रहे थे हम, और हमारा जो एस्केलेशन दिया हुआ, एस्केलेशन इसको बोलते हैं एस्केलेटर। जब गाड़ी एस्केलेटर लेते हैं तो देखते हैं ना साइड में बताता है कि कितना स्पीड से चल रहे हैं, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। तो वही, तो हम मान लीजिए हमारा एस्केलेशन जो है वो 10 के रेंज से बढ़ता है। ठीक है, तो बोलिए 2 सेकेंड में टी पता, मतलब 2 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 2 सेकेंड में कितना हम स्पीड, मतलब 2 सेकेंड में जब हम 1 सेकेंड में मेरा 10 मीटर बढ़ता है, 10 किलोमीटर बढ़ता है या 10 मीटर बढ़ता है, तो हम 2 सेकेंड में मेरा स्पीड क्या हो जाएगा, हम 1 सेकेंड में एक बार लिए तो हमारा क्या होगा, 10 मीटर बढ़ गया तो 40 हो गया। फिर दूसरा सेकेंड में लिए एस्केलेटर तो क्या हो गया, फिर 10 मीटर बढ़ गया, कितना, 50 हो जाएगा हमारा। वही चीज़ जो पर सेकेंड में जो हमारा स्पीड बढ़ता है, जो वेग में परिवर्तन होता है, उसको क्या कहते हैं, हम उसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, उसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक्सेलरेशन एक और फार्मूला होता है, एक होता है प्रारंभिक अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, बटा समय।
बट्टा टाइम, टाइम कर दे रहे हैं हम, ठीक है। क्या होता है टाइम, कहने का मतलब अर्थ ये है कि हम जो वेग में परिवर्तन किए, क्या परिवर्तन किए, मान लीजिए पहले बार कितना था, पहले में जो वेग था पहले 30 था, तो हम 2 सेकंड में मेरा कितना हो गया था, अभी हम बताए थे कितना वेग हमारा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया, ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया। तो फाइनल वाला कौन है, मतलब अंतिम कौन है, हम लोग अंतिम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फाइनल बोलते हैं। तो 50 माइनस 30 करेंगे कितना, 20 आ जाएगा ना। तो 20 को फिर टी हमारे कितना 2 सेकंड में, फिर काटेंगे कितना एक्सीलरेशन निकल जाएगा, 10 निकल जाएगा ना। देखिए ऐसे 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 निकालने बोल रहे थे, हम यहाँ बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिए पहले हमारा जो टी था, पहले टी कितना था हमारा, पहले जो हमारा वेग था इनिशियल या प्रारंभिक कर लीजिए, प्रारंभिक वेग कितना था, पहले हमारा 30 था और अंतिम कितना हो गया था, 2 सेकंड के बाद 50 हो गया था, जिसमें हमारा टी 2 सेकंड दिया हुआ था, ठीक है। और हमारा एक्सीलरेशन कितना दिया हुआ था 10, मतलब पर सेकंड में हम कितना 10, हमारे अगर हर एक सेकंड हम जब लेंगे तो कितना बढ़ेगा, 10 मीटर क्या आ रहा हमारा बढ़ जा रहा है। मान लीजिए हमको यही देखिए 10 लाना चाहिए, 10 कैसे आएगा। तो देखिए हमको क्या है, हमको एक्सीलरेशन निकालना है, हमको ए निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, ए कैसे निकले, देखिए तो फार्मूला क्या होता है, पहले तो होता है वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन बराबर क्या होता है, अंतिम वेग, जो हमारा अंतिम वेग जो बढ़ गया माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग कितना हो गया, अंतिम वेग हो गया 50, फाइनल में कितना हो गया, अंतिम 50 हो गया, माइनस 30 हो जाएगा, और माइनस प्रारंभिक, शुरू में कितना था 30 था, और अंतिम टाइम कितना, समय कितना है 2 सेकेंड में, हमारा जो 50 हुआ कितना सेकंड में हुआ, 2 सेकंड में हुआ। तो घटाइए 20 आ गया, 20 को फिर 2 से काट दीजिए, 10 हो जाएगा। तो क्या होगा हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमारा एक्सीलरेशन निकल जाएगा। मतलब पर सेकेंड के स्क्वायर से कितना बढ़ रहा है हमारा 10 मीटर बढ़ रहा है, मतलब एक्सीलरेशन कितना निकल गया, 10 निकल गया, मतलब हम सही है। तो इसी तरह से अगर न्यूमेरिकल ले दे एग्जाम में तो इसी तरह हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक्सीलरेशन क्या है कि प्रत्येक सेकंड में वेग में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं हम लोग, त्वरण कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक सेकंड में वेग में होने वाली वृद्धि को बोलता है, वेग में प्रत्येक सेकंड में जो वृद्धि होता है उसी को क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं। अब आते हैं रिटार्डेशन। हाँ तो स्टूडेंट आते हैं रिटार्डेशन होता क्या है। तो रिटार्डेशन जो होता है उसको इसे हम ऋणात्मक त्वरण भी कहते हैं। जैसे हम गाड़ी में एस्केलेटर लेते हैं तो क्या होता है, स्पीड बढ़ता है। तो जब हम एस्केलेटर छोड़ते हैं, जब एस्केलेटर हम लेना बंद कर लेते हैं तो क्या होता है, हमारा स्पीड कम होते चला जाता है। तो वही चीज़ है कि जब वस्तु का वेग समय के साथ घटता है या डिक्रीज होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे मंदन कहते हैं। जब वस्तु का वेग समय के साथ घटता है तो उसे हम मंदन या रिटार्डेशन या ऋणात्मक त्वरण कहते हैं, ठीक है। मंदन का संकेत हम माइनस में दिखाते हैं, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है रिटार्डेशन बराबर या मंदन बराबर वो होता है अंतिम वेग, जैसा इसमें वेग में होता बताया था, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। तो इसका भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि और अच्छे समझ में आए आपको, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें वेलोसिटी दिया हुआ है आपका, या वेग दिया हुआ है, ठीक है, वेग दिया हुआ है 30 दिया हुआ, ठीक है। और आपका जो टाइम दिया हुआ, वो जो एक्सीलरेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ 5 और टाइम दिया हुआ है 4। बोलता है कोई गाड़ी है, कोई वस्तु है जिसका वेग जो है 30 है, कितना है 30 मीटर पर सेकंड है, और एक्सीलरेशन जो है वो कितना है, वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और टाइम कितना 4 सेकंड है, ठीक है। तो टाइम इसका जो वेग हो जाएगा, अभी वेग कितना है, ये प्रारंभिक वेग कितना है, प्रारंभिक वेग कितना है 30 है, 30 मीटर है, 30 मीटर पर सेकंड है। इसका जो है इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो प्रारंभिक वेग जो हो जाएगा कितना जगह 30 मीटर, कोई गाड़ी है इसका जो अभी गाड़ी चल रहा है 30 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा,
अब इसका क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब ठीक है, मतलब इस क्या होगा, इसका रिटार्डेशन जब होगा तो अब वेग अगर बढ़ाएंगे तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होगा, बढ़ेगा, अगर घटाएंगे तो क्या होगा, 5 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से कम होगा। तो बताइए 4 सेकंड में इसका रिटार्डेशन क्या हो जाएगा, मतलब अगर हम एस्केलेटर लेंगे तो 4 सेकंड में बढ़ जाएगा, रिटार्डेशन पूछ रहा है, मतलब कमी कितना होगा, मतलब अगर पर सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बढ़ता है तो 4 सेकंड के बाद कितना हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि एक सेकंड में कितना कम हो जा रहा है, एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से कम हो जा रहा है। तो 2 सेकंड में कितना हो जाएगा, 2 सेकंड में 10, तो 3 सेकंड में कितना हो जाएगा, उसी तरह 3 सेकंड में कितना हो जाएगा 15, 4 सेकंड में कितना हो जाएगा 4 25 20, मतलब 20 मीटर हो जाएगा, 20 मीटर कम हो जाएगा, है ना। तो फाइनल मतलब जो हमारा अंतिम वेग जो हो जाएगा कितना कम हो जाएगा, कम हो गया कितना हो जाएगा, मतलब 4 सेकंड में अगर हम 4 सेकंड तक ना लिए तो क्या हो जाएगा, हमारा अंतिम वेग जो हो जाएगा वो जो हमारा पहले 30 था अब कितना हो जाएगा, अब हमारा 10 मीटर पर सेकंड रह जाएगा स्पीड, क्या हो जाएगा, कम होकर कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो उसी में पुट कर दीजिए। तो अंतिम वेग माइनस इसका फार्मूला क्या होता है रिटार्डेशन का, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। तो अंतिम वेग कितना है 10 है और माइनस प्रारंभिक वेग कितना है, प्रारंभिक वेग जो है वो 30 है, ठीक है, और टाइम कितना दिया हुआ है 4 सेकंड दिया हुआ है, उसको हम निकाल लेंगे क्या जाएगा माइनस 20 हो जाएगा, 10 में से 30 में 10 जाएगा तो -20 क्योंकि माइनस में बड़ा है बटा 4, तो एस्केलेशन कितना निकल गया 5 निकल गया, माइनस इसलिए क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है यहाँ पे, मतलब क्या हो रहा है कि मतलब मेरा स्पीड जो है 5 मीटर पर सेकंड के साथ क्या हो रहा है कम हो जा रहा है, पर सेकंड में क्या हो रहा है कम हो जा रहा है। ये सेकंड दिया ना 4 सेकंड, तो वही चीज़ पूछा कि कोई गाड़ी प्रारंभिक वेग उसका 30 मीटर पर सेकंड है, उसका एक्सेलरेशन जो है वो कितना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो टी तो 4 सेकंड के बाद उसका त्वरण क्या हो जाएगा, उसका फाइनल उसका मतलब अंतिम वेग क्या हो जाएगा, अंतिम वेग हमारा यहीं पर 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। लेकिन हमको एक्सेलरेशन निकालना है कि हमारा सही फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो कैसे निकालना है, अंतिम वेग कितना हो गया हमारा जो घट के 10 हो गया, शुरू में कितना था 30 था और टाइम 4 सेकंड था, तो 4 सेकंड में कितना कम हो जाएगा, मतलब 4 सेकंड हो गया और घटाया कितना -20 बटा 4, तो काटा तो क्या -5 आ गया, मतलब हमारा एक्सेलरेशन कितना है 5 दिया हुआ था तो 5 है यहाँ पे, तो हमारा एक्सेलरेशन कितना कम हो रहा है पर सेकंड में -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या हो रहा है कम हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। इसका एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला को याद कर लीजिएगा। फार्मूला होता है V = U + AT, मतलब U क्या है फाइनल है, U जो है फाइनल वेलोसिटी है और U जो है V फाइनल है और U इनिशियल मतलब प्रारंभिक वेग है, ठीक है, और A एक्सेलरेशन है, T क्या है सेकंड है, T क्या है सेकंड है, ठीक है। फार्मूला एक होता है S = UT + 1/2 AT²। तो ऐसे इसमें S क्या हो जाएगा, S हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, दूरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिस्टेंस दूरी हो जाएगा। ये फार्मूला दोनों याद रखिएगा, आगे यूज़ हो सकता है। तो हमने जाना क्या डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या है, किसी भी दिशा में मतलब किसी निश्चित समय में तय की गई दूरी को क्या कहेंगे हम लोग, उसमें क्या होता है दिशा दिया हुआ नहीं होता है, ठीक है, उसमें दिशा क्या होता है, मतलब हम दूरी चल रहे हैं, स्थिति परिवर्तन हो रहा है लेकिन उसमें कौन दिशा जा रहा है मालूम नहीं चलता, उसी को हम लोग क्या कहेंगे स्पीड कहेंगे। वेग क्या है, किसी निश्चित दिशा में, जैसे हम कोई जगह घूमने जाते हैं तो क्या होता है एक निश्चित दूरी होता है उसके बीच में, मतलब हमको मालूम होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं किस दिशा में जा रहे हैं, तो मतलब उस वेग उसे कहते हैं जब किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी उसको हम लोग क्या कहते हैं वेग कहते हैं, ठीक है। वेग जो होता है एक आदिश राशि है और स्पीड जो होता है वेग जो होता है वो आदिश राशि है और वेग जो है वो आदिश राशि है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन जो है वो हमारा पर सेकंड में जो वेग में परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं एक्सेलरेशन कहते हैं। रिटार्डेशन उसी का उल्टा हो गया कि पर सेकंड में वेग में होने वाली कमी को क्या कहेंगे, पर सेकंड में वेग में होने वाली कमी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का सेशन समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो परेशानी हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।